मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूं कि अमेरिका ईरान के बीच समझौते की जो खबरें चल रही हैं, समझौता हो पाना बहुत मुश्किल है। ईरान की शर्तें अमेरिका नहीं मानेगा और अमेरिका की शर्तें ईरान पूरी तरह से नहीं मानेगा। मिडिल ईस्ट की जंग में इस वक्त अमेरिका और ईरान की डील ही सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। ट्रंप की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि समझौता बिल्कुल करीब है और आज पोस्ट करके कहा गया कि आज संडे के दिन ईरान समझौते पर सिग्नेचर करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से भी पोस्ट करके शाम ये बात बोली गई कि आने वाले 24 घंटे के अंदर ईरान समझौते पर सिग्नेचर करेगा और ईरान अमेरिका के बीच एक शानदार और ऐतिहासिक समझौता हो जाएगा। क्या ईरान इसके लिए राजी है? क्या ईरान अमेरिका की शर्तों को मानते हुए ऐतिहासिक समझौते पर सिग्नेचर कर देगा? ईरान के नेताओं की तरफ से क्या कहा जा रहा है? पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप क्या बातें कर रहे हैं? सारी चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सुबह के वक्त में पोस्ट आया डोनाल्ड ट्रंप का और कहा कि आज संडे के दिन ऐतिहासिक समझौता होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से सभी के लिए खुल जाएगा। और भी बहुत सारी बातें समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी। ऐसा लग रहा है कि आज संडे के दिन जंग खत्म हो जाएगी, ईरान अमेरिका के बीच डील हो जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से भी कहा गया कि सब कुछ तैयार हो चुका है, मसौदा तैयार है, बस सिग्नेचर होने की देर है। 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान भी सिग्नेचर कर देगा। ट्रंप का कहना है कि असल में ईरान अब परमाणु हथियार रखना नहीं चाहता, ना ही वो खरीदकर अपने पास रखेगा और ना ही बनाकर अपने पास रखेगा। ट्रंप ने कहा कि हमारी सरकार पहले की अमेरिकी सरकारों से बिल्कुल अलग है। ओबामा की सरकार ने ईरान को बहुत सारे पैसे दिए थे, लेकिन हमने कुछ नहीं दिया। हम अलग तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन ईरान अब परमाणु हथियार नहीं रखेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज से सभी के लिए पूरी तरह से खुल जाएगा। अब इसकी हकीकत क्या है? ईरान ने इस पर क्या जवाब दिया है, अब आपको वो बताता हूं। ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन हैं इस्माइल बगाई, उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो समझौते की बातें चल रही हैं कि आज संडे के दिन ईरान समझौते पर सिग्नेचर कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई भी टाइम लिमिट सेट नहीं की गई है कि इस दिन ईरान समझौते पर सिग्नेचर करेगा। हालांकि इन्होंने ये बात जरूर कही कि पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच समझौता करवाने की, उससे भी वो इनकार नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हाँ, सिग्नेचर हो सकते हैं, लेकिन संडे को सिग्नेचर करेगा ईरान, ऐसा अभी तक तय नहीं किया गया है। कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं हुई हैं। ईरान अमेरिका के बीच जो शर्तें रखी जा रही हैं, अभी भी ईरान की कुछ शर्तें ऐसी हैं जो पेंडिंग में हैं, इसलिए अभी दिन मुकर्रर नहीं किया गया है। पाकिस्तान और अमेरिका आज के दिन समझौते पर सिग्नेचर करने की बातें कर रहे हैं, जबकि ईरान कह रहा है कि अभी दिन मुकर्रर नहीं हुआ है। साथ ही साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी यही बातें कही। उन्होंने कहा कि समझौते की संभावना तो है, लेकिन अभी तक दिन इसके लिए मुकर्रर नहीं हुआ है। समझौता होगा या नहीं होगा, ईरान सिग्नेचर करेगा या नहीं करेगा, अभी तक पूरी तरह से ईरान की तरफ से क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन ट्रंप की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बड़ी बड़ी बातें दुनिया को बताई जा रही हैं। ईरानी मीडिया की तरफ से तो ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि ट्रंप जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये सिर्फ ट्रंप का प्रोपेगेंडा स्टंट है। अभी तक समझौता फाइनल हुआ ही नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर की बात कर रहे हैं। दरअसल प्रोपेगेंडा स्टंट इसलिए बताया जा रहा है ईरान की तरफ से, ईरानी मीडिया की तरफ से, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन है। ईरानी मीडिया का कहना है कि ट्रंप अपने जन्मदिन पर, अपने बर्थडे पर प्रोपेगेंडा स्टंट कर रहे हैं। समझौता तो अभी फाइनल हुआ ही नहीं है और बड़ी बड़ी बातें ये अपने जन्मदिन पर फेंक रहे हैं। देखिए, ये जो ट्रंप है ना, ये अपनी तारीफ का बहुत ज्यादा भूखा है। आज इसका बर्थडे भी है। इस तरह की बातें जब ये दुनिया के सामने रखेगा तो इसकी मीडिया इसके बर्थडे से जोड़कर इस डील को दिखाना शुरू कर देगी कि बर्थडे के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी जंग रोकते हुए ईरान के साथ समझौता कर लिया। काफी मीडिया कवरेज मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप की। हो सकता है इनकी मीडिया तारीफ भी करे, यही चाहता है डोनाल्ड ट्रंप। तारीफ का बहुत बड़ा भूखा है, लेकिन हकीकत यह है कि डील हो तो रही है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हो पाई है। हो सकता है कि डील हो जाए और हो सकता है कि यह डील कभी हो ही ना। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच कभी समझौता हो ही नहीं पाता। अमेरिका से ईरान कभी बातचीत करता ही नहीं। वो तो पाकिस्तान के नेता बीच में पड़े हुए हैं। ईरान से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अमेरिका से बातचीत करे, और जहां तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये कोशिश अमेरिका के कहने पर ही कर रहा है, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि वो ईरान के साथ कोई लंबी जंग मिडिल ईस्ट में लड़े। क्योंकि ट्रंप ने 40 दिन खतरनाक हमले ईरान के ऊपर करके देख लिए, ईरान दबा नहीं है। अमेरिका को अपनी साख बचानी है और साख बचाने के लिए समझौते से अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। आप लोग आज मेरी इस बात को नोट करके रख लें कि अगर किसी न किसी जरिए अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाता है तो समझौते के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इतनी बड़ा चढ़ाकर दुनिया को बातें बताई जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ऐसा दिखाएंगे जैसे उन्होंने ईरान के साथ जंग जीत ली हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से
सोशल मीडिया पर लिखी जाएंगी। अगर समझौता हो जाता है तब अमेरिका समझौते के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है, अमेरिका सिग्नेचर करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान इसलिए देरी कर रहा है क्योंकि ईरान को अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है। ईरान के सीनियर अधिकारी ने कहा कि देखिए, अगर समझौता हो जाता है और समझौता होने के बाद अगर अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में हमारे खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अभी खुला तो नहीं है, समझौते के बाद अगर खुलता है और फिर अमेरिका कुछ चुल करता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद होगा। फिलहाल अभी भी ईरान की शर्त यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, सभी के लिए खुलेगा, लेकिन ईरान अभी भी वहां से पैसा वसूलना जारी रखेगा। ओमान के साथ मिलकर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना जारी रखेगा। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के अलावा कतर भी पड़ा हुआ है। कतर भी चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर भी ईरान के पैसे को रिलीज करेगा। तकरीबन 12 अरब डॉलर का पैकेज का एक प्रस्ताव कतर ने ईरान के सामने रखा है। ये जो 12 अरब डॉलर है, इसमें से 6 अरब डॉलर तो ईरान का खुद का अपना है और 6 अरब डॉलर लोन कतर ईरान को देगा। इस तरह का प्रस्ताव ईरान के सामने रखा गया है। अब देखते हैं कि ईरान इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हुए पैसा लेता है या फिर ईरान अपनी शर्तों के साथ समझौता करता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इन अरबी देशों के जरिए ईरान को लालच देकर समझौता करवाना चाहते हैं। पिछले रिपोर्ट्स में भी आपको बता चुका हूं कि यूएई ने भी कई अरब डॉलर जो ईरान के हैं उनको देने का वादा किया और कुछ पैसा शायद दे भी दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ईरान का पैसा ईरान को वापस देकर ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे वो ईरान के ऊपर एहसान कर रहे हैं और उसी एहसान के तले वो समझौते पर सिग्नेचर करवाना चाहता है। लेकिन ईरान पैसे के बदले सिग्नेचर नहीं कर रहा है। ईरान ये बात पहले भी कह चुका है कि पैसे के बदले वो समझौते पर सिग्नेचर नहीं करेगा। ईरान की जो मेन शर्तें हैं अगर उन पर अमेरिका राजी होता है तभी ईरान समझौता करेगा। फिलहाल रही बात परमाणु हथियार बनाने की और यूरेनियम की, ट्रंप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहे लेकिन ईरान अपने यूरेनियम को कभी भी अमेरिका को नहीं देगा। हाँ, अगर समझौता होता है तो जो यूरेनियम ईरान के पास है, जो इस लायक बन चुका है कि उससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं, उसकी ताकत को ईरान कम जरूर कर देगा। यूरेनियम को पतला करेगा ताकि वो परमाणु हथियार ना बना पाए अगर किसी तरह का कोई समझौता हो जाता है। क्योंकि ईरान जब इस जंग से पहले अमेरिका से बातचीत कर रहा था, जो कई जगहों पर मीटिंग हुई थी, जेनेवा के अंदर भी हुई थी, ओमान के अंदर भी हुई थी, उन तमाम मीटिंग्स में यही बात आई थी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान इसके लिए राजी था। ईरान का कहना था कि हम अपने यूरेनियम को पतला कर लेंगे, आपको हमसे खतरा है, हम पतला कर लेंगे, हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर जंग शुरू कर दी ट्रंप ने, वो सारी डील कैंसिल हो गई। अब अगर समझौता होता भी है अमेरिका और ईरान के बीच तो ईरान का यूरेनियम ईरान के पास ही रहेगा। अब ईरान उसको पतला करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जो चीज़ ईरान से लेने आए थे वो चीज़ ट्रंप को मिल नहीं पाई है। रही बात समझौते की, तो अभी भी समझौता बीच में ही लटका हुआ है। जिस दिन समझौता पूरी तरह से हो जाए उस दिन माने, वरना मुझे उम्मीद नहीं है कि समझौता होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।